नमस्कार प्यारे मित्रों। मैं प्रवीण बाबू, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत हूं आज मैं बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए कोर्स CC2 समकालीन भारत और शिक्षा का इकाई प्रथम में प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती है। इसके द्वारा समाज की संस्कृति का संरक्षण, संवहन और विकास किया जाता है। मनुष्य में वे सब समानताएं उत्पन्न की जाती हैं जिनसे कि वह अपने प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करता है और अपने अनुभव द्वारा उसमें परिवर्तन करता है। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रयोजनवाद का पूर्ण निश्चित मूल्य और आदर्शों में विश्वास न होने के कारण यह शिक्षा का कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करता। प्रयोजनवाद का पूर्ण निश्चित मूल्य और आदर्शों में विश्वास न होने के कारण यह शिक्षा का कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करता। प्रयोजनवादियों के अनुसार भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में नित्य परिवर्तन होते रहने के कारण मानव नित्य नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करता है। उसकी आवश्यकताएं देश काल के अनुसार बदलती रहती हैं। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा के संबंध में ड्यूबी ने लिखा है कि शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं होते। डीबी महोदय का विचार है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं। इन व्यक्तियों में वैयक्तिक भिन्नताएं होने के कारण इनके उद्देश्यों में अंतर होना स्वाभाविक है तथा साथ ही आयु के साथ साथ उद्देश्य बदलते रहते हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनवाद ने शिक्षा के निम्न उद्देश्य निर्धारित करने का प्रयास किया है। सामाजिक कुशलता का विकास। जैसा कि उपरोक्त मैं बता चुका हूं कि ड्यूबी महोदय ने कहा कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, व्यक्तियों का उद्देश्य होता है और वैयक्तिक भिन्नताएं होने के कारण इन उद्देश्यों में अंतर होता है। उसी क्रम में सामाजिक कुशलता का विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें उन समस्त गुणों का विकास होना चाहिए जो व्यक्ति के समाज में कुशलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायक प्रदान करे। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसमें उन समस्त गुणों का विकास होना चाहिए जो व्यक्ति को समाज में कुशलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करते हैं। सामाजिक कुशलता के लिए आवश्यक है कि बालक में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और आर्थिक कुशलता संबंधी गुणों का विकास किया जाए। अगला है गतिशील निर्देशन। प्रयोजनवादी शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों को गतिशील निर्देशन करना मानते हैं। उनके मतानुसार व्यक्ति को सदैव नवीन अनुभवों की खोज करने के लिए क्रियाशील रहना चाहिए। नवीन अनुभवों को अर्जित करने के लिए अभिलाषा एवं प्रयत्न द्वारा ही व्यक्ति विकास के पथ पर अग्रसर आगे की ओर बढ़ सकता है। इन कार्यों में उनका मार्गदर्शन शिक्षा के द्वारा आवश्यक है। मूल्यों एवं आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास।
प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक में स्वयं के अनुभवों के आधार पर मूल्यों व आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अगला है लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा। ड्यूवी के शिष्य किलपैट्रिक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों को लोकतांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। किलपैट्रिक के अनुसार विद्यालयों में लोकतंत्रीय व्यवस्था इन रूप में हो कि बालक वहां के वातावरण से ही लोकतांत्रिक शिक्षा ग्रहण कर सके। अगला छात्र का विकास। ब्रूबेकर के अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य छात्र के विकास से संबंधित है, किंतु विकास की दिशा निश्चित न करने के कारण शिक्षाविदों ने इस उद्देश्य की कटु आलोचना की है। ब्रूबेकर के अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य छात्र के विकास से संबंधित है, किंतु विकास की दिशा निश्चित न करने के कारण शिक्षाविदों ने इस उद्देश्य की कटु आलोचना की है। किंतु फिर भी प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है कि छात्र की रुचि एवं क्षमताओं के अनुसार उसका अधिक से अधिक विकास करना तथा नवीन मूल्यों की रचना में उसे सहयोग प्रदान करना, जिससे कि वह आधुनिक जीवन की समस्याओं का सामना कर सके, उसे सुलझा सके तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में हम प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम की विवेचना करेंगे। प्रयोजनवादी किस तरह के पाठ्यक्रम चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।